Good evening, dear students. Today let us discuss about construction of थ्री फेज ट्रांसफार्मर। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग स्मॉल पावर लेवल पे किया जाता है, जहाँ कम मात्रा में पावर का वोल्टेज बढ़ाना हो या घटाना हो। थ्री फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग ज़्यादा लेवल के पावर पे किया जाता है, बल्क अमाउंट ऑफ पावर। ज़्यादातर पावर का उत्पादन, पावर का ट्रांसमिशन, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, पावर का कंजम्पशन थ्री फेज में होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम पावर इज जनरेटेड, ट्रांसमिटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंज्यूम्ड इन द फॉर्म ऑफ थ्री फेज एसी ड्यू टू सेवरल एडवांटेजेज ऑफ थ्री फेज कंपेयर टू सिंगल फेज। सिंगल फेज की तुलना में थ्री फेज के बहुत से लाभ हैं, जिनकी वजह से अधिकांशतः पावर का उत्पादन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन अधिकांशतः थ्री फेज में होता है। तो ये उसके वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए, वोल्टेज बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए जब रिक्वायरमेंट होती है तो हम यूज़ करते हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो ये है थ्री फेज ट्रांसफार्मर का सिंगल यूनिट। ये थ्री फेज ट्रांसफार्मर है, वन यूनिट। इसमें देखिए ये तीन दिख रहे हैं इधर टर्मिनल, चार, एक न्यूट्रल के लिए भी, इधर एक, इधर इसी पीछे भी दिख रहे हैं। तो एक तरफ से इनपुट करेंगे पावर, दूसरे तरफ से आउटपुट होगा। वोल्टेज या तो स्टेप अप करेंगे या स्टेप डाउन करेंगे। तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर बनाने के लिए एक तरीका ये है कि सिंगल यूनिट बनाएं। दूसरा तरीका ये है कि हम तीन सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर से भी ये काम ले सकते हैं। अगर हमारे पास थ्री फेज ट्रांसफार्मर नहीं है तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से भी हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर का काम ले सकते हैं। तो उसको कहते हैं ट्रांसफार्मर बैंक। इसमें क्या करते हैं, तीन सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर लेते हैं इस प्रकार के। दिस इज़ वन, वेरी सिमिलर, आइडेंटिकल, एग्जैक्टली सिमिलर। इनकी कैपेसिटी, पावर रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग, एवरीथिंग इज सेम। एक दूसरे के कापी हैं, एक दूसरे के बिल्कुल समान हैं, एक जैसे हैं, आइडेंटिकल, एग्जैक्टली आइडेंटिकल। तीन यूनिट लेंगे सिंगल फेस के, इनको आपस में जोड़ करके भी हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। इनको आपस में एक जगह असेंबल करके बनाते हैं तो उसको कहते हैं ट्रांसफार्मर बैंक। दिस इज कॉल्ड बैंक, इट इज़ बिकॉज वी असेंबल थ्री सिंगल यूनिट्स of single phase transformer and we connect them, then this is called bank। बैंक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिंगल यूनिट नहीं है, ये असेंबली है, तीन ट्रांसफार्मर को मिला के बनाते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। ये हमारे पास तीन सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर हैं, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, एक जैसे, एग्जैक्टली सिमिलर। इसमें देखिए यूनिट नंबर 1 की प्राइमरी 2 सिरे हैं, सेकेंडरी में 2 सिरे हैं। इसी प्रकार से इसमें भी तीनों में प्राइमरी के लिए 2 सिरे, सेकेंडरी के लिए 2 सिरे। ये आपको मालूम है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जब हम डिस्कस कर रहे थे उस टाइम पे हमने बताया था। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, तीनों में ऐसे। अब क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ देंगे। थ्री फेज में पावर सप्लाई देते हैं तो उसके लिए हमको 3 टर्मिनल की या तो आवश्यकता होती है या 4। अगर केवल लाइन है तो हमको RYB केवल 3 टर्मिनल चाहिए। अगर न्यूट्रल भी है तो उसमें न्यूट्रल भी हम लगा देंगे। तो ये इसी तरह से यहाँ पे, तो ये इधर से इनपुट करेंगे एक तरफ से ट्रांसफार्मर में और एक तरफ से आउटपुट लेंगे। तो इनपुट थ्री फेज AC देना है, सिंगल फेज AC नहीं देना है। आउटपुट भी थ्री फेज AC लेना है, सिंगल फेज नहीं लेना है। तो इससे हम कैसे आपस में जोड़ दें कि ये थ्री फेज ट्रांसफार्मर की तरह काम करे, जबकि ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैं। तो इनको आपस में कैसे जोड़ते हैं, देखिए। इनको आपस में जोड़ने की 4 विधियां हैं। इनकी प्राइमरी जो है, प्राइमरी वाइंडिंग देखिए, या तो उसको स्टार में जोड़ दें या डेल्टा में जोड़ दें। प्राइमरी वाइंडिंग देखिए कहाँ है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, पहले का, दूसरे का, तीसरे का। इनको आपस में जोड़ देंगे इधर स्टार में और डेल्टा में। इसी प्रकार सेकेंडरी वाइंडिंग भी तीनों की आपस में जोड़ देंगे, सेकेंडरी सेकेंडरी सेकेंडरी, या तो स्टार में या डेल्टा में। इस प्रकार से ट्रांसफार्मर के 4 कनेक्शन पॉसिबल हैं। If primary is connected in star and secondary is connected in star, then transformer is called star-star. If primary is connected in star and secondary is connected in delta, then transformer is called star-delta connection. Similarly, if primary is connected in delta and secondary is connected in star, then transformer connection is called delta-star. और चौथा पॉसिबल है प्राइमरी भी डेल्टा में, सेकेंडरी भी डेल्टा में। तो मैंने यहाँ पे स्टार स्टार कनेक्शन किया है, देखिए कैसे करते हैं। प्राइमरी इज कनेक्टेड इन स्टार, तो प्राइमरी को स्टार में कैसे जोड़ते हैं,
ये इसके टर्मिनल्स हैं, ये 2 टर्मिनल। तो इनके जो ये वाले टर्मिनल हैं तीनों को आपस में एक जगह जोड़ दीजिए। एक सिरा ये वाला सिरा, ये वाला सिरा, ये वाला सिरा, तीनों को आपस में जोड़ दिया। ये तीनों आपस में जोड़ दिया जहाँ पे ये पॉइंट हो जाता है न्यूट्रल पॉइंट, ये एन। अगर सप्लाई में इनपुट में न्यूट्रल भी है तो इसको ले जाएंगे यहाँ पे दे देंगे, अगर न्यूट्रल नहीं है तो इसको यहीं पे कनेक्ट करके छोड़ देंगे। बाकी जो सिरा बचा, इसका जो प्राइमरी बचा एक ये बच गया, ये यहाँ से सप्लाई के लिए टर्मिनल दे देंगे आर फेस, इसका ये सिरा दे देंगे यहाँ से वाई फेस, यहाँ से इनपुट करेंगे वाई फेस, और इसका ये टर्मिनल दे दिया बी फेस। इस प्रकार से आर वाई बी इनपुट करने के लिए 3 टर्मिनल मिल गए। अगर न्यूट्रल भी अवेलेबल है इनपुट पे तो हम यहाँ से न्यूट्रल भी दे देंगे, अगर नहीं अवेलेबल है तो ऐसे रहने देंगे, इसको छोड़ देंगे। इसी प्रकार सेकेंडरी देखिए, ये वाले सिरे हमने ये और ये तीनों की सेकेंडरी एक जगह जोड़ दिया है, एक जगह पे कनेक्ट कर दिया है। देखिए तीनों की सेकेंडरी को एक जगह कनेक्ट कर दिया। तो ये जहाँ कनेक्ट होता है इसको कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। इसका न्यूट्रल पॉइंट देखिए ये है। तो न्यूट्रल पॉइंट से यहाँ पे अब वायर निकाल दिया गया है, यहाँ आ गया है। अगर हमको आउटपुट पे न्यूट्रल भी चाहिए तो यहाँ दे देंगे, अगर नहीं चाहिए तो इसको ऐसे कनेक्ट करके छोड़ देंगे। बाकी यहाँ से एक वायर निकाल देंगे, ये देखिए ये लाइन आ गई आर फेस की। यहाँ से एक वायर निकाल देंगे, ये आ गई वाई फेस की, ये टर्मिनल वाई फेस, ये टर्मिनल आर फेस, और एक को यहाँ से निकाल देंगे, ये बी फेस। ये आउटपुट इस प्रकार से 3 फेज एसी, ये इनपुट 3 फेज एसी। अब क्या होगा, तीनों वाइंडिंग जो है प्राइमरी कनेक्टेड हैं स्टार में या डेल्टा में, वो इनपुट लेंगे 3 फेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट लेंगे यहाँ से, और उसको क्या करेंगे, आइदर स्टेप अप करेंगे या स्टेप डाउन, डिपेंड करेगा कि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज़्यादा हैं तो वोल्टेज को स्टेप अप कर देंगे, बढ़ा देंगे, यहाँ पे मिलेगा आउटपुट। और अगर सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से कम है तो ये वोल्टेज को घटा देंगे, तो आउटपुट पे मिलेगा कम वोल्टेज, तो ट्रांसफार्मर कहलाएगा स्टेप डाउन। तो ये है, इसको कहते हैं बैंक। ये बैंक इसलिए कहते हैं बिकॉज दिस इज़ नॉट 1 यूनिट, वी हैव कनेक्टेड 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स। 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को आपस में जोड़ के हमने बनाया है, इसीलिए इसको कहते हैं बैंक। अब इसके कुछ लाभ हैं बैंक के। देखिए पहला लाभ क्या है, ईजी टू ट्रांसपोर्ट, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर इसको ले जाना है, इंस्टॉल करना है, इसको किसी जगह पे लगाना है ट्रांसफार्मर को, तो आवश्यक नहीं है कि तीनों को एक साथ ले जाया जाए, एक ट्रक पे या एक वाहन पे ले जाया जाए। तीनों को अलग अलग वाहन पे ले जाएंगे खोल के, और वहाँ ले जा कर के रख देंगे, और वहाँ पे तीनों को आपस में जोड़ देंगे। इस प्रकार से आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि तीनों एक ही वाहन पे लादा जाए, तीनों को लादेंगे, एक वाहन पे लोड करेंगे और ट्रांसपोर्ट करेंगे तो इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो इससे आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, सिंगल यूनिट ले जाएंगे। ईजी मेंटेनेंस, इनका मेंटेनेंस करना आसान है। सपोज़ इस यूनिट का मेंटेनेंस करना है, यूनिट नंबर 1 का, तो इसको क्या करेंगे, ऑफ़ कर देंगे और लोड थोड़ा रिड्यूस कर देंगे। तो ये दोनों ट्रांसफार्मर मिल करके रिड्यूस्ड लोड पे सप्लाई को कंटिन्यू रखेंगे। सप्लाई इज़ कंटिन्यू, सप्लाई में बाधा नहीं आएगी। इसमें हम मेंटेनेंस कर रहे हैं, ये दोनों मिल करके थोड़ा सा लोड रिड्यूस करना पड़ेगा, पूरा फुल लोड नहीं लेंगे, लोड रिड्यूस कर देंगे, और ये दोनों मिल करके सप्लाई जारी रखेंगे। सिमिलरली अगर इसमें मेंटेनेंस करना है, इसमें यूनिट नंबर 2 में, तो 1 और 3 को जारी रखेंगे, ऑन रखेंगे, इसको ऑफ़ करके इसमें मेंटेनेंस कर लेंगे, थोड़ा लोड रिड्यूस करके। सिमिलरली इसमें मेंटेनेंस करना है तो 1 2 को कनेक्ट करके ऑन करके सप्लाई जारी रखेंगे, और इसको ऑफ़ करके मेंटेनेंस कर लेंगे। तो इस प्रकार से मेंटेनेंस बहुत आसान है, इजी मेंटेनेंस इज़ ईजी। इन्वेंटरी कॉस्ट इज़ लेस। इन्वेंटरी कॉस्ट का मतलब है इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं, सभी के स्पेयर पार्ट्स रखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सभी एक जैसे हैं, इसलिए एक ट्रांसफार्मर के स्पेयर पार्ट्स रख लेंगे, और वो क्या होगा, इसमें किसी में भी प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको क्या करेंगे, उससे रिप्लेस कर लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा हमको इन्वेंटरी रखने की ज़रूरत नहीं है, स्पेयर पार्ट्स रखने की ज़रूरत नहीं है मेंटेनेंस के पर्पज़ से। ईजी फॉल्ट करेक्शन, इन केस ऑफ फॉल्ट, मान लीजिए ट्रांसफार्मर नंबर 1 के वाइंडिंग में या कोर में प्रॉब्लम आई, तो हम क्या करेंगे कि 1 को ऑफ़ करेंगे, बाकी को ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, उनको दोनों को ऑन रखेंगे, वो सप्लाई कंटिन्यू रखेंगे लोड रिड्यूस करके। इसलिए फॉल्ट यहाँ आया तो सप्लाई ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, सप्लाई आप कंटिन्यू रख सकते हैं। या इसमें फॉल्ट आया कोर में या वाइंडिंग में, इसको ऑफ़ कर देंगे, बाकी दोनों यूनिट अनअफेक्टेड।
वो हेल्दी हैं, वो काम जारी रखेंगी। इसी प्रकार इसमें फॉल्ट आया कोर में या वाइंडिंग में, ये अपना इसको ऑफ़ कर लीजिए, मेंटेनेंस करिए। ये दोनों हेल्दी हैं, ये दोनों मिलकर के सप्लाई को कंटिन्यू रखेंगे। सो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यू कैन मेंटेन अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। सो फॉल्ट करेक्शन इज़ वेरी इजी। तो ये है इसका एडवांटेज। तो ये देखिए, ये हमने स्टार स्टार में जोड़ा है, प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग तीनों का स्टार में, सेकेंडरी 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 वो भी स्टार में, ये स्टार स्टार, ये ट्रांसफार्मर कहलाता है स्टार स्टार कनेक्शन। फिर देखिए, प्राइमरी को जोड़ा है स्टार में, सेकेंडरी को जोड़ा है डेल्टा में। प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी, T1 ट्रांसफार्मर नंबर 1, T2 ट्रांसफार्मर नंबर 2, T3 ट्रांसफार्मर नंबर 3। प्राइमरी जोड़ा है किस में, स्टार में जोड़ दिया, सेकेंडरी जोड़ दिया है डेल्टा में, तो ट्रांसफार्मर कहलाएगा स्टार डेल्टा। फिर ये देखिए, प्राइमरी T1 का, T2 T3, प्राइमरी तीनों का जोड़ दिया है डेल्टा में, सेकेंडरी जोड़ दिया है स्टार में, ये हो गया डेल्टा स्टार कनेक्शन। ये डेल्टा डेल्टा, प्राइमरी इज कनेक्टेड इन डेल्टा, T1 T2 T3, प्राइमरी इज कनेक्टेड इन डेल्टा, सेकेंडरी इज आल्सो कनेक्टेड इन डेल्टा, सो दिस इज डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। तो सेकेंडरी को जनरली स्टार में तब जोड़ते हैं जबकि हमको सेकेंडरी में सिंगल फेज सप्लाई भी लेना की ज़रूरत हो। सपोज़ ये स्टार अगर सेकेंडरी है, यहाँ अगर सेकेंडरी स्टार है, प्राइमरी स्टार हो या डेल्टा हो, कुछ भी हो, अगर सेकेंडरी स्टार है सपोज़ कनेक्टेड, तो यहाँ से आप सिंगल फेज भी ले सकते हैं। एक लाइन ले लीजिए और एक न्यूट्रल, कोई भी एक लाइन ले लीजिए, एक न्यूट्रल। सो यू कैन टेक सिंगल फेज सप्लाई एंड 3 फेज सप्लाई बोथ। सो सेकेंडरी वाइंडिंग को स्टार में जनरली जोड़ते हैं कहाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो लगाए जाते हैं, जिसको पावर सप्लाई सिंगल फेज भी देना होता है और 3 फेज भी देना होता है। तो ये है बैंक के ये एडवांटेजेस हैं, लेकिन पूरा एडवांटेजेस ही नहीं है, उसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जिनकी वजह से बैंक प्रेफर कम किया जाता है। सिंगल यूनिट प्रेफर किया जाता है, एक यूनिट में हम ट्रांसफार्मर बनाते हैं। वी डिज़ाइन ट्रांसफार्मर इन 1 यूनिट, तो देखिए ये सिंगल यूनिट है, दिस इज़ 1 यूनिट। इसमें 1 यूनिट है, इसमें बैंक नहीं है, दिस इज़ 1 यूनिट। इसमें एक ही यूनिट में सब बनाया गया है, तो इसके कुछ लाभ हैं, सिंगल यूनिट के कुछ लाभ हैं। देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ सिंगल यूनिट। क्या एडवांटेज हैं? लेस मटेरियल रिक्वायर्ड, इसमें मटेरियल कम लगता है। मटेरियल कम क्यों लगता है? क्योंकि सिंगल यूनिट है, तो इसमें सेविंग होगी कोर में। वाइंडिंग में तार कम लगेगा, कोर में मटेरियल कम लगेगा, इंसुलेशन कम लगेगा, इंसुलेशन कॉस्ट भी बचेगी, और टैंक का मटेरियल भी बचेगा। तो और इसमें बुशिंग भी कम लगती हैं, नंबर ऑफ बुशिंग, इसको बुशिंग बोलते हैं, जिससे हाई वोल्टेज को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि इससे सीधे तार यहाँ लाएंगे तो यहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसको बोलते हैं बुशिंग। इसमें बुशिंग कम लगती हैं, नंबर ऑफ बुशिंग्स आर लेस, ये बुशिंग कॉस्टली होती हैं। सो इट रिक्वायर्स लेस मटेरियल, साइज इज लेस, मटेरियल कम लगता है कोर में, वाइंडिंग में, टैंक में, सब जगह, तो यहाँ पे साइज भी कम हो जाता है। साइज कोर में, वाइंडिंग में और ये टैंक वैंक वगैरह में पूरा हर जगह मटेरियल कम लगता है। इंसुलेशन भी कम लगता है। कॉस्ट इज लेस, इनकी कॉस्ट काफ़ी कम होती है बैंक की तुलना में। 3 यूनिट लगाएंगे, तीनों का कॉस्ट मिल करके सिंगल यूनिट की कॉस्ट काफ़ी कम होती है। सो दे आर एडवांटेजियस, दिस इज़ एडवांटेजियस। सिंगल यूनिट जो है बेटर चॉइस है। इफ़िशियंसी इज़ मोर, सिंगल यूनिट की इफ़िशियंसी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल कम लगा है तो उसमें लॉसेस कम होंगे, कोर लॉस कम होगा। जो कोर है, मटेरियल कम लगा है, कोर में लॉस कम होगा। वाइंडिंग के तार कम लगेंगे, उसमें क्या होगा, कॉपर लॉस कम होगा। तो ये इंसुलेशन वगैरह में भी सेविंग होती है। सो दिस इज़ मोर इफ़िशियंट। इन्हीं वजह से मेनली कॉस्ट और इफ़िशियंसी, ये 2 फैक्टर हैं जिनकी वजह से इस ट्रांसफार्मर को प्रेफर किया जाता है बैंक की तुलना में। सो मोस्ट ऑफ द टाइम यू गेट सिंगल यूनिट। तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, जिनकी बात हमने पिछले वीडियो में किया था, वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स आर मेनली 2 टाइप्स, कोर टाइप एंड सेल टाइप। एक बेरी टाइप भी होता है, बट मोस्टली कोर टाइप एंड सेल टाइप होते हैं। तो ये है, दिस इज़ कोर टाइप। कोर टाइप 3 फेज ट्रांसफार्मर भी 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। कोर टाइप देखिए कैसे कोर बनाते हैं, जैसे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। दिस इज लैमिनेटेड कोर। देखिए कोर लैमिनेट करके बनाया गया है। लैमिनेट करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 0.25 to 0.5 mm थिकनेस। यहाँ पे सॉफ्ट आयरन जनरली नहीं यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन
स्टील आइदर और CRGO स्टील। पिछले वीडियो में हमने बताया था CRGO स्टील क्या होता है। सिलिकॉन स्टील भी अच्छा मटेरियल है, समटाइम्स इट इज़ यूज्ड फॉर दिस पर्पस एंड CRGO स्टील इज़ आल्सो गुड मटेरियल। cold rolled grain oriented steel, this steel is designed with a specific process, there is a specific process। कोल्ड रोलिंग होती है, स्टील की रोलिंग दो प्रकार से होती है, एक होती है हॉट रोलिंग और एक दूसरी होती है कोल्ड रोलिंग। तो कोल्ड रोलिंग से होती है ये विधि बनाई जाती है और ये मैग्नेटिक मटेरियल बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। इट्स वेरी गुड मैग्नेटिक मटेरियल, एक्सलेंट मैग्नेटिक मटेरियल, ऑल्दो इट इज़ कॉस्टली, थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन इसमें लॉसेस को इतना रिड्यूस कर देता है कि इसका कॉस्ट कई गुना ज़्यादा बेनिफिट हमको देता है। तो इसको कैसे करते हैं, देखिए लैमिनेटेड, दिस पार्ट इज़ लैमिनेटेड, दिस इज़ नॉट अ सॉलिड पार्ट, लैमिनेट किया गया है। लैमिनेट क्यों करते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वी हैव डिस्कस्ड इन द सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इन ऑर्डर टू रिड्यूस एडी करंट लॉस, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए लैमिनेट करते हैं। और पतली पतली, जितना पतला रहेगा उतना अच्छा रहेगा, बट मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देखना रहता है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ दिस कोर। तो ये क्या है, दिस इज़ नॉट वन पीस, इट इज़ लैमिनेटेड, पतली पतली पत्तियां हैं जो एक दूसरे के बगल 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 रख करके इस तरह से बनाई गई हैं। बाद में क्या करते हैं, दीज आर इंसुलेटेड, ये इंसुलेटेड भी हैं एक दूसरे से, इनमें आपस में इंसुलेशन होता है। बाद में इंसुलेशन वगैरह करने के बाद में यहाँ पे नट बोल्ट करके चारों तरफ से क्लैंपिंग कर देते हैं, दिस इज़ क्लैंपिंग, चारों तरफ से क्लैंपिंग कर देते हैं ताकि इनके बीच में आपस में गैप ना रहे, देयर शुड नॉट बी एनी गैप बिटवीन देम, अदरवाइज रिलेक्टेंस बढ़ जाएगा मैग्नेटिक पाथ का। इसलिए यहाँ पे इनके बीच में आपस में कोई गैप नहीं रहता है, बट इंसुलेटेड होती हैं, दे आर इंसुलेटेड, एडी करंट लॉस कम कर देता है। दिस इज कॉल्ड कोर टाइप। ये कोर टाइप देखिए, कोर बनी है, वाइंडिंग करेंगे एक फेस की, इसी पे प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी। इसमें कितने लिम्ब हैं, 3, योग कितने हैं, 2, देयर आर 2 नंबर ऑफ योग, योग नंबर 1, योग नंबर 2, लिम्ब नंबर 1, 2, 3। विंडोज़ कितने हैं, विंडो एरिया 1, विंडो एरिया 2, देयर आर 3 लिम्ब हेयर, 1 लिम्ब, 2 लिम्ब, 3 लिम्ब, विंडो एरिया 1, विंडो एरिया 2। ये है कोर टाइप। देखिए सेल टाइप कैसे होता है, सेल टाइप में देखिए सेल टाइप की डिज़ाइन क्या है, सेल टाइप कोर, दिस इज सेल टाइप कोर, सेल टाइप कोर, इसका भी डिज़ाइन वैसे ही करते हैं। दिस इज आल्सो लैमिनेटेड, दिस इज आल्सो सेम मटेरियल, CRGO स्टील और सिलिकॉन स्टील। इसमें क्या करते हैं, ये देखिए इस प्रकार की डिज़ाइन की गई है। इसमें देखिए विंडो एरिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 विंडो एरिया, ठीक है, ये विंडो एरिया है। अब इसमें ये भाग जो सेंटर भाग है, इसी पे प्राइमरी सेकेंडरी करेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी। अब इसमें देखिए वाइंडिंग लपेटने के बाद में वाइंडिंग में अगर हीट जनरेट होगी तो उसको बाहर डिसिपेट होने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है, वाइंडिंग को ये कोर घेरे रहता है। कोर देखिए वाइंडिंग को घेरे रहेगा, क्योंकि वाइंडिंग इसी पे होगी, वाइंडिंग को चारों तरफ से कोर घेरे रहेगी, इस तरफ से हैं। यहाँ पे देखिए वाइंडिंग का ये जो भाग इधर होगा उसको कूल करना आसान होगा, यहाँ जो भाग होगा उसको कूल करना आसान होगा। सो इट इज़ ईजी टू कूल डाउन दिस कोर टाइप, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कूल डाउन दिस सेल टाइप। तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर कम बनाते हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर, लेकिन सेल टाइप की कोर ऐसे होती है, देख लीजिए। इस पर प्राइमरी, पहले इंसुलेशन, देन प्राइमरी, फिर इंसुलेशन, फिर सेकेंडरी। प्राइमरी सेकेंडरी की जगह पे LV HV कहें तो बेटर होगा, पहले इंसुलेशन, देन LV, देन अगेन इंसुलेशन, देन HV, देन अगेन इंसुलेशन, फिर पूरा कवर करके इसको टैंक में रख देंगे, उसको कूल करने के लिए आसान होता है। इट इज़ ईजी टू कूल डाउन इफ़ वी प्लेस दिस इन अ टैंक। देखिए वाइंडिंग कैसे करते हैं कोर टाइप में, देखिए ये देखिए कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, दिस इज कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कैसे करते हैं, देखिए ये दिस इज योक, दिस इज योक, लिम्ब कितने हैं, 1, 2, 3। जैसे हमने सिंगल फेज ट्रांसफार्मर बताया था कैसे वाइंडिंग करते हैं, वैसे यहाँ भी करते हैं। क्या करते हैं, ये लैमिनेटेड कोर रेडी हो गई, उसके बाद क्लैंपिंग कर देंगे, चारों तरफ से नट बोल्ट से टाइट कर देंगे। फिर क्या करेंगे, देखिए ग्रीन कलर का दिख रहा है, पहले इंसुलेशन लगाएंगे तीनों लिम्ब पे, और तीनों फेस की वाइंडिंग अलग अलग करेंगे। एक फेस पे R फेस, दूसरे पे Y फेस, तीसरे पे B फेस, या A फेस, B फेस, C फेस, जो भी आप चाहें कह सकते हैं। एक लिम्ब पे एक फेस की दोनों वाइंडिंग रहेंगी, दूसरे लिम्ब पे दोनों वाइंडिंग रहेंगी दूसरे फेस की,
तीसरे लिंब पे तीसरे फेस की दोनों वाइंडिंग रहेंगी। कैसे रहेंगी, पहले देखिए ग्रीन कलर का लगाया इंसुलेशन लिंब पे, जिससे कि इस वाइंडिंग से LV वाइंडिंग लपेटेंगे, पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग इसको लपेटेंगे तो इससे ये वोल्टेज को कांटेक्ट इससे ना हो जाए, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, नहीं तो ये सप्लाई आ जाएगी कोर पे और कोर से चली जाएगी टैंक पे और टैंक से चली जाएगी सप्लाई, जो व्यक्ति टच करेगा उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा। सो इट शुड बी इंसुलेटेड, वाइंडिंग इज इंसुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रीन लगाया इंसुलेशन है। फिर LV लो वोल्टेज वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग पहले क्यों लपेटते हैं, जिससे कि यहाँ पे इंसुलेशन पतला लगे, कम इंसुलेशन लगे, थोड़ा कॉस्ट बचेगी, सेविंग होगी, इंसुलेशन बचेगा, वी कैन सेव इंसुलेशन। फिर LV लपेट दिया, जितने भी फेरे लपेटने हैं, सपोज़ हमको LV में लपेटने हैं 50 फेरे 50, तो ये लपेट दिया, LV लपेट दिया। इस पर भी उसी तरह लपेट दिया इंसुलेशन लगा के, ये LV हो गया। इस पर भी लपेट दिया उसी तरह से इंसुलेशन लगाने के बाद में LV, तीनों के आपस में LV क्या करेंगे, या तो स्टार में जोड़ देंगे या डेल्टा में जोड़ देंगे, आइदर स्टार और इन डेल्टा, क्योंकि 3 फेज वाइंडिंग। फिर क्या करेंगे, इंसुलेशन लगा दिया LV के ऊपर, ब्लैक कलर का देखिए, तीनों फेज में लगा दिया इंसुलेशन लगाने के बाद क्या किया, फिर वाइंडिंग लपेटा। ये HV कितने फेरे लपेटने हैं, मान लीजिए HV में लपेटने हैं आपको 500 फेरे, 500 टर्न्स, लपेट दिया 500 फेरे यहाँ पे, 500 फेरे यहाँ इस लिंब पे, 500 फेरे इस लिंब पे, 500 फेरे इस लिंब पे लपेट दिया। उनको तीनों को आपस में क्या करेंगे, आइदर स्टार में जोड़ेंगे या डेल्टा में। तो इस प्रकार 4 कॉम्बिनेशन मिलेगा, स्टार स्टार, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, डेल्टा डेल्टा, इस प्रकार से 4 पॉसिबल कनेक्शन मिल जाएंगे। ठीक है, इनपुट प्राइमरी जो होगा LV देना है लो वोल्टेज साइड में तो उसको इनपुट दे देंगे, या HV को देना है प्राइमरी तो उधर से दे देंगे। ठीक है, HV के बाद भी फिर ये येलो कलर का देखिए इंसुलेशन, फाइनली ये येलो कलर का इंसुलेशन देखिए फाइनली लगाया गया है, जिससे कि ये पूरा ढक जाए, तो ताकि कोई भी कांटेक्ट इससे ना हो, जिससे कहीं पे भी ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बाहर ना जाए। ये HV जो है इसमें फेरे ज़्यादा होते हैं, हाई वोल्टेज होता है साइड, इधर मिलेगा ज़्यादा वोल्टेज। LV जो है उसमें फेरे कम होते हैं, इधर मिलेगा कम वोल्टेज। अगर इधर इनपुट करेंगे, इधर आउटपुट लेंगे तो आपको वोल्टेज मिलेगा बढ़ के, स्टेप अप हो जाएगा, स्टेप अप वोल्टेज इज स्टेप अप वोल्टेज हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा। देखिए LV साइड से इंटर करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स वहाँ कम है, तो HV साइड पे आउटपुट लेंगे तो आपको वोल्टेज मिलेगा बढ़ा हुआ ज़्यादा, मोर यू गेट मोर वोल्टेज। अगर HV साइड से इनपुट करेंगे, हाई वोल्टेज साइड से इनपुट करेंगे, इधर से LV साइड से आउटपुट लेंगे, यू गेट लेस वोल्टेज, बिकॉज नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी इज लेस, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी इज मोर। ज़्यादा टर्न की तरफ से इनपुट करेंगे, कम टर्न की तरफ से आउटपुट लेंगे तो वोल्टेज मिलेगा कम, ये हो जाएगा स्टेप डाउन। और कम वोल्टेज कम टर्न वाले से इनपुट करेंगे और ज़्यादा टर्न वाले की तरफ से आउटपुट लेंगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा स्टेप अप। सो दिस इज ट्रांसफार्मर, इट कैन वर्क आइदर स्टेप अप और स्टेप डाउन बोथ। ये बन गया, ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इंसुलेशन ये पूरा ढक करके इसको टैंक में रख देंगे। अब HV वाइंडिंग जो है इसमें वोल्टेज ज़्यादा होता है, LV वाइंडिंग में वोल्टेज कम होता है, लेकिन पावर दोनों की सेम होती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी मोर देन 99% होती है। इसलिए ध्यान रखना, LV वाइंडिंग जो होती है मोटे तार की होती है और HV वाइंडिंग पतले तार की होती है। LV वाइंडिंग इज़ थिक एंड HV वाइंडिंग इज़ थिन। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ कैसे लैमिनेटेड कोर है, वही है सेम, थोड़ा और इसमें क्लियर हो रहा है। पहले देखिए ग्रीन कलर का इंसुलेशन, देन LV, देन इंसुलेशन ग्रीन कलर का, देन HV, देन अगेन इंसुलेशन, तीनों लिंब पे ऐसे इंसुलेशन, LV इंसुलेशन, देन HV, देन अगेन इंसुलेशन, इंसुलेशन LV, इंसुलेशन HV, अगेन इंसुलेशन। LV आपस में जोड़ देंगे आइदर स्टार में डेल्टा में, HV को आपस में जोड़ देंगे आइदर स्टार डेल्टा में। तो इस प्रकार से कनेक्शन हो गया ट्रांसफार्मर का। ये कोर टाइप का ट्रांसफार्मर रेडी। देखिए ये वाइंडिंग, देखिए सी दिस इमेज, ये देखिए कापर की वाइंडिंग होती है, मोटे मोटे तार होते हैं, एक ही लिंब पे LV भी है HV भी है, तीन वाइंडिंग है LV की भी, इस पे LV भी है HV भी है, इस पे भी LV है HV है, 3 फेस के हैं ना, तीन है, 1 2 3, LV भी है HV भी है। तो LV जो है नीचे होगी, अंदर मोटे तार की होती है, ध्यान रखना।
ट्रांसफार्मर में अगर कुछ न लिखा हो, पहचानना हो कि कौन सी वाइंडिंग HV है, कौन सी वाइंडिंग LV है, तो उसका नियम ये है कि LV जो होती है थिक वायर होती है, मोटा तार, ये पतला तार। जिधर वोल्टेज ज़्यादा है उधर करंट कम है, जिधर वोल्टेज कम है उधर करंट ज़्यादा है। बिकॉज V1 I1 इक्वल टू V2 I2 होता है ट्रांसफार्मर में, ये याद रखना। बिकॉज पावर इज सेम इन आइदर केस, इन बोथ दी साइड V1 I1 इक्वल टू V2 I2, ये होता है ट्रांसफार्मर में। बिकॉज इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ वेरी हाई, इट इज़ क्लोज टू 100%, 99%। तो दोनों तरफ पावर लगभग बराबर होती हैं। तो वोल्टेज जिधर ज़्यादा उधर करंट कम, जिधर वोल्टेज कम उधर करंट ज़्यादा। दोनों ज़्यादा नहीं हो सकते हैं किसी भी साइड में। अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा जिधर, उधर करंट कम, जिधर वोल्टेज कम उधर करंट ज़्यादा, क्योंकि दोनों को बराबर होना है, बैलेंस होना है। दोनों ज़्यादा नहीं हो सकते, वोल्टेज भी ज़्यादा हो जाए करंट भी ज़्यादा हो जाए, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो जिधर वोल्टेज ज़्यादा है उसको कम है, उधर LV हम बोलते हैं ना, तो उधर इसका मतलब करंट ज़्यादा है। तो ज़्यादा करंट है तो उसको ज़्यादा करंट हैंडल करने के लिए मोटा तार यूज करेंगे, मोटा, क्योंकि करंट ज़्यादा है उसमें। और ये HV में वोल्टेज ज़्यादा है यानी करंट कम है, तो ये यूज करेंगे पतला तार। मोटा तार किधर, LV साइड, पतला तार किधर, HV साइड। पतला कॉपर का वायर होता है, इट इज़ इंसुलेटेड। ये दिख रहा है वायर, ऐसे ये वायर खुला नहीं है, इस पर इंसुलेशन लगा हुआ है, इट इज़ इंसुलेटेड। ये देखिए LV दे आर आपस में दे आर इंटरनली कनेक्टेड आइदर इन स्टार और डेल्टा। सिमिलरली HV वो भी आपस में कनेक्टेड हैं, स्टार में या डेल्टा में। देखिए ये इंसुलेटेड हैं, इंसुलेशन लगा है ना, चढ़ा है इनके ऊपर, इंसुलेशन लगा है इनके ऊपर। इंसुलेशन क्यों लगा है, ताकि आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो जाएं। दे आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, दे आर इंसुलेटेड फ्रॉम अदर पार्ट्स आल्सो। ये इंसुलेशन लगा दिया गया। आप क्या करेंगे, इंसुलेशन लगाने के बाद में, ये इंसुलेशन लगाने के बाद में इसको भर देंगे टैंक। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को आप देख रहे थे ओपन में रखा हुआ था, क्योंकि वहाँ पे कम पावर लेवल पे हैंडल हो रहा था, तो लॉसेस वहाँ कम होते हैं। यहाँ लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ, क्योंकि इसको बहुत हैवी पावर हैंडल करना है। यहाँ पे इस तार में वाइंडिंग में होती है I2R लॉस, और कोर में, दिस कोर इसको बोलते हैं ना, कोर, दिस पार्ट इज कॉल्ड कोर, वहाँ होता है कोर लॉस। कोर लॉस में दो लॉस होते हैं, ED करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस। इनकी बात करेंगे हम जब लॉसेस के बारे में बात करेंगे। ED करंट लॉस एंड हिस्टेरेसिस लॉस, तो ये होते हैं लॉसेस होते हैं। तो इसका टेम्परेचर राइज होता है, बढ़ता है, तापमान गर्म होता है। नॉर्मल ऐसे रखेंगे तो इतना तापमान गर्म होगा कि ये जल जाएगा, इसलिए इसको नॉर्मल ऐसे नहीं रखेंगे। क्या करेंगे, इसको रखेंगे टैंक के अंदर, उसमें भर देंगे ऑयल। इसमें टैंक में क्या होता है, ऑयल होता है। ऑयल क्या करता है, इसकी हीट को एब्जॉर्ब करता है। ऑयल दो काम करता है, तो इंसुलेशन भी अच्छा होता है, ऑयल इज़ गुड। वो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, इट इज़ नॉट ऑर्डिनरी ऑयल, खाने वाला तेल नहीं होता है। इट इज़ ट्रांसफार्मर ऑयल, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसमें खासियत होती है कि उसमें हीट एब्जॉर्ब करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। वो इसकी पूरी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, कोर वाइंडिंग सब जगह जितना भी तापमान निकलता है, गर्म होता है, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ऑयल। और ऑयल निकलता है इधर बाहर से, देखिए नीचे पाइप है, ये पाइप, यहाँ से पाइप लगा होता है, ये फिन होती हैं, पत्तियाँ खोखली होती हैं। गर्म होता है तेल तो इनसे ऊपर चढ़ता है, इन पत्तियों से ऊपर जाता है तेल, ऑयल ऊपर जाता है इन पत्तियों से, इधर पाइप से आता है ऑयल, इधर बाहर पाइप से आता है, गर्म होता है तो इधर, ये देखिए इधर पाइप होता है, तो पाइप से बाहर आता है तेल, इधर ऑयल इन पत्तियों से ठंडा होता है तो ऊपर जाता है। ये गर्म होता है तेल, ये ऊपर जा रहा है। एनवायरनमेंट की एयर जो है इधर आगे अगल बगल फ्लो कर रही है, वो क्या करती है, ठंडा करती है इसको। तो ऑयल जो है ठंडा हो इजीली, इसके सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए इस तरह की पत्तियां बनाते हैं। इन पत्तियों में ऑयल जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। जब ठंडा होगा तो वज़न होगा, ऑयल वज़न होगा तो ये जाएगा इधर से, बैठेगा अंदर, फिर टैंक में फिर जाएगा नीचे से, फिर वो गर्म पूरा लेगा हीट, और हीट लेके फिर गर्म होगा तो फिर ऊपर उठेगा इधर से, फिर यहाँ ठंडा होगा, फिर इधर गर्म होगा, फिर इधर होगा। इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। ऑयल ऐसे ऑयल ऐसे सर्कुलेट होता रहता है। गर्म होता है तो ऊपर, ठंडा होता है फिर नीचे, फिर गर्म होता है फिर ऊपर। दिस इज़ हाउ इट कूल्स डाउन, इट रिड्यूसेस टेम्परेचर।
इसको ओपन में रखेंगे तो ये जल जाएगा, बिकॉज यहाँ पे इतना लॉस होता है कॉपर वायर, कॉपर में आई स्क्वायर आर लॉस, वाइंडिंग में, कोर में एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस। इनको रिड्यूस करने का हम बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन होता है थोड़ा बहुत फिर भी। एडी करंट लॉस कैसे रिड्यूस करते हैं? लैमिनेट करके, वी हैव लैमिनेटेड, उससे एडी करंट लॉस कम हुआ है बट जीरो नहीं हुआ है। हिस्टेरेसिस लॉस कैसे कम किया हमने? अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल लगाया था हमने, इसीलिए क्या लगाया था? CRGO, सिलिकॉन स्टील, ये सब क्यों लगाया था? बिकॉज वी रिड्यूस हिस्टेरेसिस लॉस, दे आर गुड मैग्नेटिक मटेरियल, देयर इज लेस हिस्टेरेसिस लॉस। तो इस प्रकार से टैंक में रखते हैं। 3 फेज ट्रांसफार्मर जनरली ओपन में नहीं रखते हैं, टैंक में रखते हैं, जिससे कि वो इजीली कूल हो और ठंडा हो। और केवल ठंडा करना ही मकसद नहीं है, इट प्रोटेक्ट्स, टैंक क्या करता है? इसको प्रोटेक्ट करता है मॉइस्चर, डस्ट, पोल्यूशन, एनी मैकेनिकल डैमेज, कोई इसको उठाने रखने में कोई प्रकार का मैकेनिकल डैमेज ना हो, टूटे ना कोई पार्ट, इसलिए टैंक के अंदर रहता है। सो इट इज़ सेफ, सिक्योर, इट इज़ मैकेनिकली प्रोटेक्टेड। कोई इस पर डस्ट, कोई इस पर मॉइस्चर, कोई धूल, कोई धुआं, किसी प्रकार का वाइब्रेशन, एनी अदर, नथिंग शुड अफेक्ट इट। सो इट इज़ केप्ट इन दी टैंक। इसको टैंक में रखते हैं। अब देखिए सेल टाइप का, देखिए अभी तो कोर टाइप की बात कर रहे थे। सेल टाइप में क्या होता है? देखिए सेल टाइप का कोर इस प्रकार होता है, हमने बताया, ये बीच में यहाँ पे एक फेस की वाइंडिंग यहाँ करेंगे, दूसरे फेस की वाइंडिंग यहाँ करेंगे, तीसरे फेस की वाइंडिंग यहाँ करेंगे। पहले क्या करेंगे? पहले लिम्ब पे लगाएंगे इंसुलेशन, फिर लगाएंगे इंसुलेशन, लगा दिया, फिर LV लपेटेंगे, LV पहले फेस का, फिर इंसुलेशन लगाएंगे ताकि LV और HV और शॉर्ट ना हो जाएं, फिर HV लपेटेंगे, उस पर HV लपेट दिया, फिर इंसुलेशन से ढक दिया उसको। तो इस प्रकार से एक फेस की तैयार हो गई वाइंडिंग। फिर इसी प्रकार दूसरे फेस की इंसुलेशन, LV, इंसुलेशन, देन HV, देन अगेन इंसुलेशन। ठीक है, ये इसी प्रकार इस पर इंसुलेशन, देन LV, देन अगेन इंसुलेशन, देन HV, देन अगेन इंसुलेशन। इस प्रकार से तीनों का LV आपस में जोड़ देंगे स्टार में अथवा डेल्टा में। उसी प्रकार HV भी जोड़ देंगे आइदर स्टार में और डेल्टा में। इस प्रकार से ट्रांसफार्मर रेडी हो जाएगा। LV के टर्मिनल निकाल देंगे, इधर से इनपुट करेंगे, और HV के टर्मिनल से निकाल देंगे, इधर से उधर से आउटपुट ले लेंगे, या वाइस वर्सा, इधर से भी इनपुट करके इधर से आउटपुट ले सकते हैं। सॉरी। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद इसको रख देंगे टैंक में, क्योंकि मैंने बताया था टैंक में रखने से कूलिंग करना आसान होता है, उसको प्रोटेक्शन मिलता है विभिन्न प्रकार के डैमेज से, मैकेनिकल, थर्मल, वाइब्रेशन और डस्ट, पोल्यूशन, मॉइस्चर। देखिए इसमें रखा हुआ है, ये क्या है? इसको बोलते हैं बुशिंग। इसकी LV और HV वाइंडिंग में इतना अधिक वोल्टेज होता है कि उसको हम सीधे यहाँ टैंक तक नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इतना हैवी वोल्टेज होता है। तो क्या होता है, ये इंसुलेटेड होती हैं, बुशिंग बोलते हैं, बुशिंग इंसुलेशन होता है, इनके अंदर से तार जाता है, अंदर से वायर गया हुआ है इंसुलेट करके। अब ये कनेक्टेड है जाके, इसी प्रकार से उधर भी लगा होगा बुशिंग 3, क्योंकि 3 बुशिंग हैं LV के लिए, 3 बुशिंग होगा HV के लिए। तो ये बुशिंग बोलते हैं इनको, दे आर इंसुलेशन, उनके अंदर से तार जाता है जिससे कि ये सप्लाई इस पे टैंक से इंसुलेटेड रहे। अब इस टैंक में ऑयल भरा हुआ है। पिछला जो हमने देखा था वो नेचुरली कूल्ड था, ये ट्रांसफार्मर दिस इज़ नेचुरली कूल्ड। इसमें कोई फ़ैन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस इन्वायरमेंट की एयर से कूल हो रहा है। थोड़ा सरफेस एरिया हमने पत्तियों की मदद से बढ़ा दिया है, बट दिस ट्रांसफार्मर इज़ नॉट नेचुरली कूल्ड, क्योंकि इसमें इतना हीट पैदा होगी, इतना हैवी पावर हैंडल कर रहा है। दिस ट्रांसफार्मर इज़ हैंडलिंग सेवरल मेगावाट्स, हंड्रेड्स ऑफ मेगावाट्स, समटाइम्स 500 मेगावाट। MVA में लिखते हैं इसको, मेगा वोल्ट एम्पियर, इसकी ऐसे रेटिंग करते हैं, बट एक्टिव पावर इज़ मेगावाट होती है। तो इतना हैवी पावर हैंडल कर रहा है, तो इसमें कितना भी लॉसेज आप रिड्यूस कर दें, 1% भी लॉस होगा, अगर 1% भी लॉस होगा तो कितना लॉस होगा आप कल्पना कर सकते हैं। इतना अधिक टेम्परेचर राइज होता है, कोर, वाइंडिंग, इंसुलेशन, सब पूरा पार्ट का टेम्परेचर राइज इतना अधिक होता है कि अगर आप इसको खुला छोड़ के बाहर रख दें तो ये जल जाएगा। इट कैन नॉट सस्टेन फॉर टू लॉन्ग। तो इसको क्या करते हैं, ऑयल में रखते हैं। ट्रांसफार्मर ऑयल क्या होता है, बहुत मैंने बताया, बहुत अच्छा इंसुलेटिंग मटीरियल एक तो होता है,
इट इज़ वेरी गुड इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल अच्छा है, इसलिए वो क्या करेगा, हर जगह भर जाएगा, वाइंडिंग और जहाँ जहाँ जगह पाएगा, कोर जहाँ भी जगह मिलेगी उसको भर जाएगा। अच्छा इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है। दूसरा, हीट एब्जॉर्ब करने की उसमें बहुत अच्छी क्षमता होती है। इट कैन एब्जॉर्ब हीट, वो हीट खूब एब्जॉर्ब कर सकता है। जितना इसके अंदर के पार्ट के हीट जो निकल रहे हैं वो ट्रांसफार्मर ऑयल उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर क्या करेंगे, इनमें पाइप लगे होते हैं, वहाँ से पंप करते हैं ऑयल को बाहर। कूलिंग यूनिट होती है सेपरेट, देयर इज सेपरेट कूलिंग यूनिट। यहाँ से पंप करेंगे ऑयल को पाइप से बाहर, वहाँ कूलिंग करेंगे उसको अच्छे से, वहाँ खूब फ़ैन, चिल्ड वाटर, सो ठंडा पानी, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं जिससे कि वो ठंडा होता है। ठंडा होकर के पुनः ये इसमें टैंक के अंदर आता है, हीट लेता है, फिर जाता है बाहर, फिर वहाँ ठंडा होता है, फिर आता है। इस तरह से दिस प्रोसेस कंटिन्यूस। दिस इज़ हाउ ट्रांसफार्मर मेंटेन्स टेम्परेचर। और कई बार कूलिंग में हमको बहुत से पैसा खर्च करना पड़ता है, करोड़ों रुपए, क्योंकि कूलिंग अगर फेल हो गई तो ट्रांसफार्मर काम नहीं कर सकता है। तो ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए देखिए बहुत से चीज़ें लगाई जाती हैं, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी इसमें प्रोटेक्शन के लिए लगाई गई हैं। बिकॉज इसका कॉस्ट जो है 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ है, 50 करोड़ है समटाइम्स। तो ये जलना नहीं चाहिए। अगर ये जल गया, शॉर्ट सर्किट हो गया या कोई टेम्परेचर राइज हो गया, इंसुलेशन फेल्योर हो गया, कुछ हो गया, तो इतना हैवी लॉस होगा। तो इसलिए इससे पहले कि जले, डैमेज हो, हम इसमें बहुत से प्रोटेक्शन के उपकरण लगाते हैं जो इसको प्रोटेक्ट करता है विभिन्न प्रकार की एबनॉर्मल कंडीशन से। उसमें प्रोटेक्शन में हम बहुत पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर के लिए ज़रूरी है कि उस प्रोटेक्शन भी रहे। तो ये टैंक में ही हमेशा रखते हैं इसको, सो दैट देयर इज़ बेटर प्रोटेक्शन। ये ट्रांसफार्मर है। अब उसको इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसे बनाते हैं 3 फेज़ ट्रांसफार्मर का, देखिए R फेस, प्राइमरी, सेकेंडरी, अलग अलग दिखा देते हैं। हालांकि अलग अलग होती नहीं, एक दूसरे के ऊपर होती हैं, दे आर वाउंड ऑन ईच अदर, पहले पे दूसरे रहती है, लेकिन ऐसे दिखाते हैं सर्किट में, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी। ये है 3 फेज़ ट्रांसफार्मर, ये इस तरह से दिखाते हैं। सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर आप देख चुके हैं कैसे दिखाते हैं उनको। ये 3 फेज़ ट्रांसफार्मर है। दिस इज़ हाउ 3 फेज़ ट्रांसफार्मर इज शोन विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम। सर्किट ऐसे बनाते हैं इसका 3 फेज़ ट्रांसफार्मर का। 3 लिम्ब दिखाते हैं। दिस इज कोर टाइप, दिस इज नॉट शेल टाइप, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। प्राइमरी फर्स्ट फेज, सेकंड प्राइमरी सेकंड फेज, प्राइमरी थर्ड फेज। सिमिलरली सेकेंडरी फर्स्ट फेज, सेकेंडरी सेकंड फेज, सेकेंडरी थर्ड फेज, ऐसे दिखाते हैं। ये 3 फेज़ ट्रांसफार्मर इस तरह से दिखाते हैं। इसकी वर्किंग कैसे होती है, वर्किंग वैसे ही होती है जैसे कि सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर की। इसकी वर्किंग के बारे में हम थोड़ा सा 1 मिनट बात कर लें। क्या करते हैं प्राइमरी में, जब आप 3 फेज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट करेंगे तो क्या करेंगे, तीनों फेज़ इसमें कोर में फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे। जैसे ये फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा प्राइमरी, तो वो फ्लक्स जाएगा, कुछ इधर से मार्ग पूरा करेगा, कुछ इधर से। सिमिलरली इसका प्राइमरी कुछ इधर से फ्लक्स अपना मार्ग पूरा करेगा, कुछ इधर से। इसका ये प्राइमरी का फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, कुछ फ्लक्स इधर से अपना मार्ग पर पूरा करेगा, कुछ फ्लक्स इधर से। ठीक है, तो फ्लक्स के मान में चेंज हो रहा है क्योंकि AC वोल्टेज दिया है हमने, तो फ्लक्स के मान में चेंज होगा। तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम से प्राइमरी में भी EMF इंड्यूस होगा और सेकेंडरी वाइंडिंग में भी EMF इंड्यूस होगा। सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरे अगर ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा EMF इंड्यूस होगा, और सेकेंडरी वाइंडिंग में अगर फेरे कम होंगे प्राइमरी की तुलना में तो कम EMF इंड्यूस होगा। तो आउटपुट पे वोल्टेज सेकेंडरी पे जो मिलेगा, वोल्टेज बढ़ के मिलेगा या घट के मिलेगा, ये डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी वाइंडिंग पे प्राइमरी से ज़्यादा है या कम। अगर ज़्यादा होंगे ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा देगा, अगर कम होंगे ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटा देगा। कैसे, फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम से इसमें EMF इंड्यूस होगा तीनों फेज़ में, और आपस में स्टार में या डेल्टा में कनेक्टेड हैं, वो EMF बाहर हम ले लेंगे। आउटपुट पे 3 फेज़, इनपुट दिया 3 फेज़ और आउटपुट लिया 3 फेज़। इस प्रकार से ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा देगा अगर नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में ज़्यादा है, और वोल्टेज को घटा देगा अगर नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में कम है। सो दिस इज हाउ 3 फेज़ ट्रांसफार्मर आल्सो वर्क्स। अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर। उसी तरह से 3 फेज़ ट्रांसफार्मर भी वर्क करता है जैसे कि सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर। सो इट्स वर्किंग इज़ नॉट डिफरेंट। This is the construction of 3 phase transformer. They are very common, they are very popular because power generation, transmission, distribution and consumption at heavy level, bulk level, large amount of power 3 फेज़ से ही करते हैं। तो ट्रांसफार्मर ही वहाँ ही यही यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ वोल्टेज कम ज़्यादा करने के लिए सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर नहीं यूज़ करते हैं, वहाँ 3 फेज़ ट्रांसफार्मर ही यूज़ करते हैं। तो ये है 3 फेज़ ट्रांसफार्मर।
बहुत इफ़िशियंट होते हैं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की तुलना में ज़्यादा इफ़िशियंट होते हैं। देयर efficiency is also relatively better a little bit. So this is the construction of three phase transformer. Thank you for watching this video. Thank you so much. Thank you.